हेलो दोस्तों, ये है स्टॉक मार्केट पैराडाइज। आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं, जिस कंपनी की बात करने वाले हैं, वो फंडामेंटली तो आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप उसका स्टॉक प्राइस देखें तो ये थोड़ा सा हमें चिंता का विषय नज़र आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी है स्टॉक की वजह से। अब कंपनी चाहे जितनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो, अगर स्टॉक अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा तो फिर जो इन्वेस्टर हैं उनका भी ऐसा ही होता है कि यार अब क्या करें, ये कंपनी में अगर इतना ही दिक्कत हो रही है तो इसे होल्ड करें, बेच दें, या नए जो इन्वेस्टर होते हैं वो सोचते हैं कि ख़रीद लें। तो इस टाइम में हमें क्या करना चाहिए? हालांकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगी है, क्योंकि जो स्टॉक प्राइस है वो आपको लगातार नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा ब्रैकेट खोलता है फिर लग जाता है, फिर खुला थोड़ा सा फिर लग गया, और ये हमेशा नीचे ही आ रहा है, अरे ऊपर नहीं जा रहा है। लेकिन अगर आप कंपनी की बात करेंगे तो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी आज हम ये देखेंगे कि अगर आपने रिसेंटली 1-2 दिन पहले ही बाई किया है तो आप क्या कर सकते हैं इस टाइम में। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं ये आपको डिफेंस में देखने को मिलती है, डिफेंस में भी काम करती है ये कंपनी, आपको स्पेस में भी काम करती हुई नज़र आएगी। तो डिफेंस और स्पेस दोनों के लिए ये काम करती है। सुपर हाई एंड कंप्यूटर भी ये कंपनी बनाती है, जो आप देखेंगे कि जो नासा यूज करती है, जो DRDO यूज करते हैं, वो कंप्यूटर ये कंपनी बनाती है। तो बहुत अच्छे तरीके से ये कंपनी काम कर रही है, बहुत सारी चीज़ें बनाती है, लेंस बनाती है जो कि दूरदर्शी होते हैं, जैसे कि आपने टेलीस्कोप देखा है तो उसमें जो लेंस होते हैं, तो वो सारी चीज़ें कंपनी ये करती है। अब जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है, आप समझ ही गए होंगे कि जिसका मैं बात कर रहा हूँ वो कौन सी कंपनी है। यस, इट इज़ पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी। अब ये कंपनी आपको बार बार यही देखने को मिलेगा कि जो स्टॉक प्राइस है वो हमेशा आपको नीचे ही आता हुआ देखने को मिलेगा, हर बार ये नीचे आता चला जा रहा है। ये देखिए यहाँ पे लोअर सर्किट लगता ही जा रहा है। अगर लास्ट 5 दिनों का यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 5 दिनों का देखिएगा आप कितना ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए 1 महीने का देखिए, यहाँ से डायरेक्ट आपको इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है, इतना ज़्यादा आपको यहाँ पे लोअर सर्किट लगता हुआ देखने को नज़र आ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार कंपनी में लोअर सर्किट क्यों लग रहा है? यहाँ पे ब्रैकेट खुला या पे थोड़ा सा अप गई प्राइस, फिर से डाउन, फिर से डाउन, फिर थोड़ी ब्रैकेट खुला, फिर से अब सर्किट लग चुका है। तो ऐसे माया जाल में फंसने से अच्छा है, मैं तो कहता हूँ आप दूर रहें। अगर आप एक दो दिन पहले ख़रीद चुके हैं इसे, तो आप अपना स्टॉप लॉस बनाइए और स्टॉप लॉस के हिसाब से आप निकल जाइए इससे। क्योंकि देखो ये आपको थोड़ा सा दिक्कत देगा, लेकिन हाँ यही सच्चाई है, क्योंकि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी आने वाले टाइम में ये आपको बहुत ऊपर लेके जाएगी, बहुत ऊपर लेके जाएगी। लेकिन अगर आपके पास आज कैपिटल ही ना बचे तो तब क्या करोगे आप? मेन चीज़ कैपिटल भी तो है, आपको अपना रुपया बचाना भी तो है। अगर आप इसी पे भरोसे ही करते रहे, मान लीजिए 1% चांस है या 0.1% चांस है कि ये कंपनी डूब जाएगी, तब क्या आप यही नहीं सोचोगे कि मैं इस टाइम पे ये काम कर लेता या एग्जिट कर लेता या इस कंपनी से निकल जाता तो आज मेरा कैपिटल बचा होता? तो देखिए, आपको अपना रुपया बचाना है। मेन चीज़ मार्केट में क्या होती है, हमेशा रुपया कमाना नहीं होता। कभी भी आप मार्केट में रुपया लगाते हो, डोंट मेक इट इन योर माइंड कि आपको रुपया कमाना है, आपको रुपया बचाना है। हमेशा माइंड में ये रखो कि मेरे पास 100 रुपये थे तो मेरे 5 रुपये चलेगा, कोई बात नहीं, मेरे पास 95 होने चाहिए। ये नहीं कि मैंने 100 रुपये लगाए, एक कंपनी पे भरोसे पे लगा दिए, अब वो पता नहीं किस कंडीशन में थी और उसने वो मुझे 90% का लॉस दे गई, मेरे पास बचे 10 रुपये। तो ऐसे भी आपको भरोसा नहीं करना। तो आपको बहुत सोच समझ के किसी भी कंपनी पे बैट लगानी होती है, क्योंकि पता नहीं कब क्या चीज़ कब आपको देखने को मिल जाए स्टॉक मार्केट में। तो आपको ये लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, बार बार आपको लोअर सर्किट देखने को मिलेगा इस कंपनी में। और ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न आपको मैं अभी दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए आप, ये देखिए कंपनी का यहाँ पे लिस्ट हुआ IPO। कब लिस्ट होता है? ये होता है 1 अक्टूबर को होता है। ये 1 अक्टूबर को ये लिस्ट होता है। और यहाँ से आप देखिए अपर सर्किट लगता ही जा रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट खुला, और यहाँ पे थोड़ा सा लोअर सर्किट लगा। यहाँ पे एक बार देखिए, यहाँ पे कंपनी ने बता दिया कि अगर यहाँ पे अपर सर्किट लगता जाएगा तो लोअर सर्किट भी लगेगा। तो यहाँ पे लग गया
लोअर सर्किट। फिर यहाँ पे देखिए एक और लोअर सर्किट लगा, यहाँ पे ब्रैकेट खुला, अपर सर्किट। फिर यहाँ पे ब्रैकेट खुला, अपर सर्किट। फिर यहाँ पे ब्रैकेट खुला, अपर सर्किट। तो ये देखिए कंपनी कभी भी आपको नॉर्मल ट्रेड में नहीं मिलेगी। नॉर्मल ट्रेडिंग जो होती है उस जोन में आपको देखने को नहीं मिलेगी कि इसका प्राइस ऐसे ऊपर जा रहा है लेकिन सर्किट ना लगे। तो आप देखिए, क्योंकि या तो इसमें ओवर बाइंग हो रही है, या तो लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, और अब क्या हो रहा है, या तो लोग बहुत ज़्यादा बेच रहे हैं। तो ओवर सेलिंग और ओवर बाइंग, बस दो ही चीज़ें चल रही हैं कंपनी में। देखिए ये वीडियो लंबी होगी, हाँ थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी। आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझनी पड़ेंगी, क्योंकि आने वाले टाइम में यही आप अप्लाई कर पाओगे अदर कंपनीज़ में भी। तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो आप देखिए यहाँ पे, देखिए बार बार यहाँ पे क्या हो रहा था, ओवर बाइंग हो रही है। क्योंकि जब अपर सर्किट लगता है तो लोगों को ये लगता है कि मैं यहाँ ख़रीद लूँगा, यहाँ बेच दूँगा, या यहाँ बेच दूँगा। तो इसी लालच में वो फंसते जाते हैं, और ये पहुँच गए बिल्कुल टॉप ऑफ दी लेवल, यहाँ पे पहुँच गए पीक पे। देखिए ग्राफ, देखिए एक महीने का ग्राफ इतना स्ट्रेट, सॉरी इतना आपको हाइक देखने को नहीं मिलेगा किसी भी कंपनी में। एक महीने में इतना ज़्यादा हाइक, बहुत ज़्यादा है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे सबने खरीद लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, लोगों को प्रॉफिट बुक करना है। इतना ज़्यादा बाइंग हुई यहाँ पे कि अब सेलर है ही नहीं, यहाँ पे सेलर है ही नहीं। अब क्या हुआ, यहाँ पे इतने सेलर आ गए क्योंकि यहाँ पे अब बायर नहीं बचे। अब आप ऐसे समझिए 100 चीज़ें हैं, आप रोज़ 10 करके ख़रीद रहे हो, तो ये 10 दिन तक तो चलेंगी। 10 दिन तक तो आप ख़रीद सकते हो, लेकिन उसके बाद तो ख़त्म हो गई ना। आपने 100 चीज़ें ख़रीद ली। अब क्या हुआ, अब आपको बेचनी है, लेकिन ख़रीदने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वो किसी को लेनी नहीं है। अब ये प्राइस भी हाई हो चुकी है, और यहाँ पे किसी को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं है। तो अब आपको बेचनी है, लेकिन लेने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पे क्या हुआ, लोअर सर्किट। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट खुला कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल थोड़े से टाइम के लिए, और फिर लोअर सर्किट। फिर आपको कोई भी टाइम नहीं मिलता, लोअर सर्किट। यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट खुला, आपको मुहूर्त के दिन ब्रैकेट खुलने को देखने को मिला था। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पे थोड़ा सा और ब्रैकेट खुला, अब फिर लग चुका है लोअर सर्किट। तो क्या करना है आपको इस कंपनी में, देखिए अगर आपने 851 पे 851 पे यहाँ पे अगर आपने ख़रीदा है 850 से लेकर अगर 860 और 70 तक आपने ख़रीदा है, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, आप थोड़ा होल्ड कर सकते हो इसको। ये आपको हो सकता है यहाँ तक आती हुई देखने को मिले 600 तक और 700। अगर ये 700 को क्रॉस करती है तो ये 600 को टच जरूर करेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे तो अगर 700 क्रॉस करेगी तो 600 के टच भी कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। अगर देखिए इसका RSI देखोगे आप, तो कुछ भी नहीं है, इतना RSI किसी भी कंपनी का आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी भी टाइम में। देखिए बहुत कम इसका आपको RSI देखने को मिल रहा है। तो कंपनी ठीक है, फंडामेंटली अच्छी है, लेकिन आपको हमेशा एक ही कंपनी में नहीं रहना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको कभी भी एक कंपनी में अपने सारे रुपए नहीं लगाने चाहिए। तो ये आप ध्यान में रखें कि आपको कभी भी एक कंपनी में रुपया नहीं लगा सकते, क्योंकि ये आप एग्जांपल आज देख चुके हो कि एक कंपनी में लगाने से क्या होता है। अब आप कहोगे कि हमारी कंपनी में नहीं होता, अरे किसने देखा है, भविष्य आपने देखा है क्या, किसी ने नहीं देखा। यहाँ पे सब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं होंगी। तो आपको ये लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है, और अगर आपने यहाँ पे ख़रीदा है 1200 पे ख़रीद रखा है, जिसने भी ख़रीदा हो वो अभी तक होल्ड करते आ रहा है, तो देखिए मैं बस यही कहूँगा, अब तो मैं भी आपको क्या ही बताऊँ, लेकिन मैं बस यही कहूँगा कि थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए, थोड़ा सा और होल्ड कीजिए। हो सकता है कि ये अब आपको नॉर्मल ट्रेड देखने को मिले, नॉर्मल जोन में ये आपको देखने को मिले। लेकिन आपको अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ख़रीद चुके हैं, अगर बहुत ज़्यादा आप यहाँ पे लॉस कर चुके हैं, तो मैं यही कहूँगा कि आप अभी लॉस बुक ना करें, क्योंकि अभी थोड़ा सा इंतज़ार और कर लें। अब क्या होता है, या तो आपको इधर ही लॉस बुक कर लेना चाहिए था इस टाइम पे। इसीलिए स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी होता है। मैं हर बार कहता हूँ स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी कंपनी हो। मैं तो कहता हूँ रिलायंस भी अगर है, रिलायंस कंपनी भी है, तो इसमें भी स्टॉप लॉस लगाओ।
हाँ, ये स्टॉप लॉस हिट करे ना करे ये हमें नहीं पता, लेकिन स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको लॉस नहीं करवाता है, स्टॉप लॉस आपकी कैपिटल को बचाता है। अब सोचिए कि अगर आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया होता, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट खुला था तो यहाँ पे आपका सेल हो गया होता, आपका जो लॉस है वो बुक हो गया होता, जितना भी लॉस होता था। तो आपको ये वाला फेज नहीं देखना पड़ता, ये वाला फेज नहीं देखना पड़ता। और अगर आज यहाँ पे आपको देखने को मिला कि यहाँ पे लोअर सर्किट लगा है, तो आपको कल भी हो सकता है कि यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को मिले। तो आपको इसमें थोड़ा सा प्रिपेयर रहना पड़ेगा। अगर आप न्यू एंट्री की सोच रहे हैं तो मैं कहूँगा रुक जाइए, अभी मत खरीदिए, कोई जल्दबाजी नहीं कीजिए। ये ऐसा नहीं है कि स्टॉक भागता ही चला जाएगा ऊपर को, अगर भाग भी जाए तब भी मैं यही कहूँगा, अगर आपको सीखना है स्टॉक मार्केट में रुपया कमाना, डोंट डू फास्ट एनीथिंग। आपको क्या करना है, कोई भी चीज़ जल्दी नहीं करनी है, फास्ट नहीं करनी कि आप आए, आपने देखा वो स्टॉक ऊपर ज़्यादा जल्दी खरीद लिया, नहीं। अरे उससे रिसर्च तो करो, देखो उसको कब कितना ज़्यादा ये नॉर्मल ट्रेड हुआ है, आपने देखा कितने दिन ट्रेड हुआ होगा। अगर यहाँ पे 1 महीना 8 दिन होने जा रहे हैं तो यहाँ पे कितने दिन ट्रेड हुआ होगा, 8 दिन, बहुत से बहुत 8 दिन ये नॉर्मल ट्रेड हुआ है। यानी कि लोअर सर्किट और अपर सर्किट ना लगाओ, ऐसा केवल 8 दिन हुआ है। तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और मैं यही कहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे ख़रीद चुके हैं 1100, 1200, 1000 के लेवल पे ख़रीद चुके हैं तो थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। लेकिन अगर आप यहाँ पे ख़रीद चुके हैं 850 से अगर आप 900 तक के बीच में ख़रीद चुके हैं तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 700 रुपये। 700 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके बाद भी ये नीचे जाता है तो आप यहाँ पे अपना लॉस बुक कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ तक तो अगर 700 ये क्रॉस किया तो ये 600 भी यहाँ पे पास कर जाएगा। यहाँ पे 600 को टच जरूर करके आएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप, मैं क्या ही बताऊँ कंपनी के बारे में, कंपनी बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा काम कर रही है, हमेशा ये प्रॉफिट बनाती है। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा होता कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है किस कंपनी के साथ। वॉरेन बफेट जी को भी नहीं पता था कि कोका कोला उन्हें इतना बड़ा बना देगी, इतने रुपए बना देगी उनके, कि वो दुनिया में सबसे बड़े इन्वेस्टर बन जाएंगे। उन्हें नहीं पता था, हो सकता था कि वो उन्हें डुबा भी देती। अगर उनके पास 5000 रुपये थे तो हो सकता था कि वो 5 रुपये लेके घर जाते। लेकिन क्या होता है, आपको कभी कभी इंतज़ार भी करना पड़ता है, पेशेंस भी रखना पड़ता है। और सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है जो आप स्टॉक मार्केट में देखेंगे, वो होता है रिसर्च। मतलब कि आप रिसर्च अगर नहीं करते हो तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी रिस्क लेते हो। कोई भी कंपनी में आपको रिसर्च करनी चाहिए। अगर कोई कंपनी आप देखते हो कि यहाँ पे अपर सर्किट लगाती जा रही है और आपने यहाँ पे ख़रीद लिया, श्योर हो जाइए कि ये लोअर सर्किट लगाएगी। किसी भी कंडीशन में ये लोअर सर्किट से ही नीचे आएगी। कोई कंपनी ऐसी ऊपर गई है तो ऐसे ही नीचे आएगी, फिर चाहे वो आधे रास्ते तक ही क्यों ना आए। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये रहा सारा जो पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने देखा कि आपको क्या करना है। अभी आपको फ्रेश बाई नहीं करना है, मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको अभी आप इस कंपनी में एंट्री ना करें। और अगर आप कर चुकी हैं तो आपको एग्जिट कहाँ करना है ये मैंने बता दिया है। अगर आप 850 से 900 के बीच में यहाँ पे ख़रीद चुके हो तो आपका यहाँ पे एग्जिट पॉइंट होगा 700 अगर ये ब्रेक करती है तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप 1100, 1200 और 1000 के यहाँ पे लेवल पे ख़रीद चुके हो तो मैं कहूँगा आप इतना लॉस कर चुके हो तो थोड़ा सा और इंतज़ार कीजिए। हो सकता है कि ये अब फिर से नॉर्मल ट्रेड होने लगे और आपको कंसोलिडेटेड फेज देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको इस कंपनी में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। लेकिन आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो भी इन्वेस्टर हैं, जो भी रिटेलर्स हैं, वो अब सेलिंग पे उतर आए हैं। उन्हें बस सेल करना है इस स्टॉक को, क्योंकि अब वो बहुत ज़्यादा लॉस कर चुके हैं। तो कई लोग बस सेल करना चाहते हैं कि मैं अपना लॉस बुक करता हूँ, मुझे निकलना है इस कंपनी से। तो इसीलिए आपको यहाँ पे लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। सो ये पूरा एनालिसिस था पारस डिफेंस के बारे में। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं बनाया है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आप स्टॉक में आप अपना डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, अपने घर वालों का अकाउंट बनाइए, मम्मी पापा भाई बहन जिनका भी आप बना सकते हैं बनाइए, क्योंकि ये आपको IPO दिलाने में हेल्प करेंगे। कोई भी कंपनी का IPO दिलाने में ये हेल्प करेंगे। तो मेक श्योर कि आप अपना फैमिली में सबका डीमैट अकाउंट बनाएं। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी। अप स्टॉक आपको बहुत ही अच्छा ब्रोकरेज हाउस देखने को मिलता है। बहुत ही कम चार्जेज में आप अपना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं।
सो अगर आपको IPO पे एक और वीडियो चाहिए कि IPO अगर आपको नहीं मिलता है, IPO अगर आपको किसी कंपनी का नहीं मिला और फिर भी आपको उस कंपनी में रुपया बनाना है तो कैसे बना सकते हैं, इस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।